अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डेली एक खुशखबरी, डेली अच्छी खबरें हमारे लिए आ रहे हैं जो हम काफ़ी ज़माने से इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ कर रहे थे, अल्लाह बस हमारी हिफाजत फरमाए। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, अल्लाह किसी तरीक़े से ख़त्म कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप लोगों के दुआएं काम आ रहे हैं। खैर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे परेशानियों को, हमारे मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जल्द से जल्द हमारी बाबरी मस्जिद वहीं पे बन जाए और दोबारा हमको हय्या अलस सलाह की गूंज सुनाई दे। ये काने जो तरस रहे हैं एक टाइम से, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से हट के अब हकीकत पे आऊँ मैं। अपना मिशू है मेन चीज़ जो तुर्की वैकेंसी और कुवैत वैकेंसी और दुबई वैकेंसी के लिए, लेकिन दुबई का इंशाल्लाह मैं बाद में लाइव आकर समझाऊंगा। लेकिन ये दो अपडेट आपको दे देना ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि जो लोग जो दिल्ली गए थे वहाँ के ज़िम्मेदारान से मिलने के लिए मिल के वापस पहुँच चुके हैं। लेकिन उसमें से जो चीफ जस्टिस था, जिसने जो ये गलत फैसला दिया था बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़, उसको दिल का दौरा पड़ा करते। दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें हाज़िर नहीं हुआ, लेकिन अब उसको डायरेक्ट वहाँ पे जाना पड़ता। नहीं तो इनके पास तौर तरीक़े बहुत है। ये लोग के हाथ में इतने पावर्स हासिल है, ये लोग जो चाहे जहाँ बैठ के चाहे बुला सकते, बोल सकते और इख्तियारात दे सकते, और उसको ग़स्ब नाले सुनना पड़ता, ग़स्ब नाले सुनना पड़ता और उस पर अमल करना पड़ता। ये काम हो गया फर्स्ट वन। तो ये बाबरी मस्जिद के जजमेंट को लेकर फ़ौजी अदालत जो मैं कहता हूँ, जबकि नाम उसका कुछ और है। हिटलर का दौर ख़त्म होने के बाद ये तमाम ममालिक की रजामंदी से बनाया गया था क़ानून, ताकि हिटलर की नस्ल दोबारा कोई देश में पैदा ना हो। तो इत्तेफाक से हमारे पास पैदा हुई है, वो ख़त्म भी इंशाअल्लाह ताला वो लोग करेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह, दुआ कीजिए। तो वो लोग आ चुके हैं और जो जो आदमी मिले वो सारा बता चुके हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, जिसके ऊपर जो जो ज़िम्मेदारान ने साइन किए, एक कॉपी लेकर दूसरी कॉपी पे वो जमा कर चुके हैं। अब रही बात गुनी, अगरचे हार्ट अटैक से अगरचे मर गया तो बच गया, अगरचे नहीं मरा तो उसको आने ही आना है, आने ही आना है और सफाई देना है। ये एक चीज़ हो गई। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट के भी जो है जजमेंट आ चुके हैं। वहाँ पे भी जो जजमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो लोग सुनते हैं सामने वाले का भी पक्ष, उसका भी ख़यालात, उसके भी जो जो चीज़ें जो ज़्यादती जो करे तो क्यों करे, कहीं क्यों करे, कैसा हुआ, वो सारी डिटेल उनसे मालूम करने के लिए वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरनेशनल कोर्ट के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। और इनको बुलाया गया है, इनको टाइम दिया गया है कुछ, वो टाइम के अंदर उन्हें हाज़िर होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल साफ़ अल्फाजों में मैं यही कह दूँ आप लोगों को, इतना सारा कुछ क्या करना है। बहरहाल बाबरी मस्जिद बन के रहेगी, बाबरी मस्जिद अपनी जगह बनेगी और हय्या अलस सलाह की गूंज हमको सुनाई देगी। अब ये लोग को वो काम जो करा रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो लोग उसको रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो लोग रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी आस्था का सवाल है, हम देश को क्या जवाब देंगे। ये लोग रोड पे निकल जाएंगे, रोड में तो भी निकलो, गटरों में तो भी घुसो, हमारे को क्या करना है भाई। हमको चाहिए हमारा हक, हमको चाहिए इंसाफ, जो हम बर्दाश्त नहीं करते जब तक हक हासिल नहीं करे। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह और बाबरी मस्जिद का काम शुरू भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये सबसे आगे बढ़ के करने वाले, जो बनाने का जो जिम्मेदारी लिए शेख साद, जो पहले वज़ीर आज़म थे कुवैत के, शेख साद अहमद अल सबाह, उनकी बड़ी दुख्तर ने ये जिम्मेदारी ली है। हालांकि ख़यालात ज़ाहिर करे थे अमीर अल कुवैत सबाह अहमद अल सबाह ने, लेकिन अब ये उनके भाई की लड़की सामने आने की वजह से उन्होंने जो है सो पीछे हट गए। बोले कि चलो मैं जो है सो 1000 किलो सोना देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो और 1000 किलो भी सोना दूंगा। उन्होंने ये ऐलान कर दिया। तो इसे लोग तैयार है बनाने के लिए, सिर्फ हमारे को फैसले का इंतज़ार है। बस फैसला मिलते ही काम शुरू हो जाता और वहाँ यहाँ के ज़िम्मेदारान जाके ठहर के बनाते, ताकि वहाँ पे देश के हालात ख़राब ना हो, लोग मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, मिलजुल के रहे। ये लोग जितना गंद बांटे थे, लोगों की जहनीत ख़राब करे थे, देश का माहौल ख़राब करे थे, अब इंशाअल्लाह ताला सारा माहौल भी सही हो जाएगा और हम सारे देशवासी मिलजुल के रहेंगे। जिस तरीक़े से हमको पहले गंगा जमुना तहज़ीब के नाम से जाना जाता था, हमारी तहज़ीब की मिसाल देते थे लोग, इंशाअल्लाह हमारा दौर फिर वापस आ जाएगा।
आप लोगों की दुआ रही तो। इसलिए आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, दुआओं का सिलसिला जारी रखो। अब आता हूँ मैं तुर्की वैकेंसी के लिए। जो लोग जो हजरात जो स्कैन करके जो भेजे साफ सुथरे फोटोज AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे, उनका काम स्टार्ट हो चुका है। अभी तो आप लोगों को पता है, मैं कल भी बता चुका था, कुछ 800-900 तो ऐसे लोगों के वीज़े भी निकल चुके हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले किस्मत अच्छे कश्मीर के वो जुल्फ़िकार भट्टी हो या तबस्सुम नागरिन हो, वो लोगों के NGO के तमाम वीज़े तकरीबन निकल चुके हैं। कोई 221 थे जिसमें से 149 के निकल चुके हैं। और वो साहब से भी, जुल्फ़िकार साहब से भी मेरी बात हुई है, कल रात टेलीफोन करे थे उन्होंने। कुछ जीमेल खुल नहीं रहा था, कहते उनका कुछ पासवर्ड रॉन्ग मार रहे थे। बहरहाल भाई सेकंड इशू, बहरहाल उनसे बात हो गई। अब जितने लोग उनसे वाबस्ता है जाइए उनके पास से अपने अपने वीज़े ले लीजिए, उनको 1 रुपया नहीं देना, बस अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट निकाल लीजिए कोरोना नेगेटिव की, वो एयरपोर्ट पर पूछ रहे हैं, उसके बगैर आप परेशान हो जाएंगे। और टिकट लीजिए, अपना जाइए, अपना काम करिए, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अपने घरदार की खिदमत करिए, अपने बाल बच्चों का ख्याल करिए। सबसे हटके सबसे पहले नमाज की पाबंदी करिए, हक़ पे चलिए, अल्लाह ख़ुद तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब बनाएंगे, भला अबू फैसल हो या कोई दूसरे हो, आप तक इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह की तरफ से हो रहा सो है। ये ना मेरी कोई ताकत है ना मेरा कोई वजूद है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे से ये काम ले रहा है, मेरे लिए चुना है ये काम। इंशाल्लाह मैं करते जा रहा हूँ और इंशाल्लाह दुनिया से रुखसत वे तक करता रहूँगा इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत। बहरहाल बस मेरे को एक बात ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग व्हाट्सअप करके मेरे को तंग मत करो, मेरे को चिरखाना मत करो अल्लाह के वास्ते। 40-50 हज़ार आदमी को जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ और ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखो, वीडियो में जो चीज़ बताई जा रही है आप लोगों को उस पर अमल करो अल्लाह के वास्ते। इस वीडियो पे जो बता रहा हूँ उस पर अमल करो। जो नए लोग हैं जिसके रिजेक्ट हो चुके हैं, रिजेक्ट होने वालों की वजह जो पासपोर्ट हाथ में लेके जो ज़मीन पे रख दे के पासपोर्ट आधा मुड़े हुआ आधा खुले हुआ ऐसे लेंगे तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। जो व्हाट्सएप पे जो भेज के इंतज़ार कर रहे इनके अपने आप डिलीट हो गए हुए, रिजेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक पहुँचते नहीं। बोलते हुए आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, बोलते हुए आ रहा हूँ कि देखो व्हाट्सएप पे मत भेजो। और आप बाज़ ऐसे भी हमारे ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, नहीं मैसेंजर पे नहीं जा रहा। अरे भाई हज़ारों की तादाद में लोग भेज रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा तो 1-2-4 रुपये खर्चा करो, जाओ जाके वहाँ पे स्कैन करने के पास जाओ, जिसके पास स्कैनर है जिसके पास मशीन है उसको दो, उसको बताओ ये पेज के मैसेंजर पे भेजना है, वो लोग भेज देते। ये तो करो। अब ऐसा तुम लोग अपने आप ऐसा भेजते रहे तो कुछ नहीं होता। और जीमेल है तो जीमेल डालो आपका मैसेंजर पे, जीमेल नहीं है अगरचे तो फिर भी परेशान हो तो व्हाट्सअप नंबर डालो, उस पर आपको व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप पे खबर मिल जाएगी। मेरे को टेलीफोन आकर के परेशान मत करो। जो लोगों के काम हो रहे हैं वो लोग आना भी चालू करते, आप लोग थालियाँ मार लेते बैठ जाओ या ऐसी दीवाना बना कर लेते बैठ जाओ। तो जल्दी करो, आप लोगों से गुजारिश है। तीसरा है हमारे कुवैत का वैकेंसी जो खुले मिनिस्ट्री के अंदर, जो दाखिलिया और दिफा में एक 8 साल से बंद थे, मज़ानीन नहीं थे वहाँ पे, तो वो लोग जो हजरात पहले जाके अपनी फाइलें सबमिट करे थे, फाइल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, जब का जब आपका काम हो जाएगा। नहीं है अगरचे तो साल और महीना ये बता दो, नए डॉक्यूमेंट्स पे वो लोग पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के आपका काम कर दे रहे हैं। ये मेरी बात हुई है, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। और ये संडे से जाना चालू करो, जो पहले जो सबमिट करे थे संडे से चले जाइए, यानी कल का दिन पकड़िए और सीधा चले जाइए। जाते जाते आपका बताखे की का भी बताखे मदनिया की लाइसेंस की कॉपी, जो कुछ भी आप लोग पहले जो अप्लाई करे थे, जो महनी में करना चाह रहे हैं या मदनी में करना चाह रहे हैं, मदरी बोले तो ऑफिस बॉय वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले के वैसा नहीं है, पहले तो अक़दुल मक्तून 90 दिनार से तायीन होती थी, 90 दिनार से, अल्हम्दुलिल्लाह अब डायरेक्ट 125 से हो रही है। और जो महनी के 205 रहते थे, दर्जा खम्स है, 5वें रैंक के आदमी को 205 की तायीन होती थी, अब सीधा 225 से हो रही है। बढ़ते बढ़ते आप लोगों को पता है कि जो है सो दर्जा तराबा आता, यानी 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के तक 350-400 दिनार तनख्वाह हो जाती। और काम तो कुछ नहीं रहता, आप लोगों को पता है, बस जाना और आने का काम रहता। मिनिस्ट्री में काम ही क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल जाती है आपको, जुम्मा हफ्ता। और ड्यूटी की टाइमिंग क्या रहती है, 4-5 घंटे कर लिए तो बल्ले बल्ले। तो इसीलिए वक्त को मत गंवाओ, गफलत मत बरतो। इज़्ज़त की ड्यूटी की तलाश थी, ख्वाहिश थी आप लोगों को,
किसी के मोहरे मत बनो। केड़पा वाले बाज़ारे के पास रुमेसिया वज़ारत दाखिलिया रुमेसिया में हो या शामिया में हो, रुमेसिया नहीं शामिया और शुएख के अंदर वज़ारत दाखिले के बाहर जो बड़े खड़े हुए हैं ना भड़वे, वो भड़वों से होशियार रहो। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स मत दो, पैसा खर्चा मत करो, डायरेक्ट अंदर जाओ, अपना काम करा लो, काम हो जाता। किसी के हाथ को मत फंसो और किसी को 1 रुपया मत दो। ये आंध्रा के और ये केड़पा के तुम्हारे कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए बाहर जो एक ज़माने से हाफिज़ भाई का चाय बनाने का काम करते वो लोग, तो वैसे दल्लों के हाथ को मत लगो। हालांकि वो दल्ले भी मेरे फॉलोअर है, चाहते हैं मेरे को बात करते, लेकिन ये चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। किसी से 1 रुपया नहीं लेना। फिर नहीं तो तुम लोगों की भी अगरचे बाद में मालूम हुआ तुम्हारे नाम आए तो सीधा वकील वज़ारत दाखिलिया अबू मोहम्मद से बात करूंगा, फिर तुम्हारी जिंदगी टाइट हो जाएगी। इसीलिए किसी से 1 रुपया मत लो, पहुंचाओ वहां तक, ऑफिस बताओ, ये मदद करो, अजर मिलता। किसी से मत खाओ, किसी को मत लूटो, काम आने वाला नहीं है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, हक़ पे चलो, सच पे चलो, हलाल की खाओ, हलाल की खिलाओ, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अहकाम मानो, बड़ों की हिदायत पे अमल करो। आप लोग दुनिया में भी कामयाब है, हशर के मैदान में भी कामयाब रहेंगे। और माँ बाप की खिदमत करो, अपने ज़ईफ़ की खिदमत करो। घर में जितने भी ज़ईफ़ हैं उनका हाल चाल पूछो, कोई चीज़ के वो लोग मुहताज है तो उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करो। और अपने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और बीवियाँ अपने शाहरों को जो तुम्हारे सर के ताज होते हैं उनके साथ अच्छे रहो, बड़ज़बानी मत करो, काम आने वाली नहीं है ये। तुम दुनिया में भी रुखसत होंगे, आखिरत में भी तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। अपने शाहर की खिदमत करो, चाहे वो कैसा भी रहे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको हिदायत दे दे, लेकिन उसके साथ गलत बर्ताव मत करो। गैर आदमी से पर्दा करो, गैर आदमी से पर्दा करो। अपने अहकाम पे चलो, अपनी शरीयत पे चलो, नमाजों की पाबंदी करो। अगर जब तुम लोग नमाजें पढ़ेंगे तो बच्चे घर के मासूम नमाजें पढ़ेंगे, नमाजों पे अमल करेंगे। ये टीवी शीवी काम आने वाला नहीं है, यहीं छोड़ दे के जाना पड़ता। फिर गैबा से जो कीड़ों की जो ग़िज़ा तुम बनेंगे ना, वो नार में तड़पेंगे, जब ना कोई बुझाने वाला होगा ना कोई सुनने वाला होगा। इसलिए वक्त के रहते हुए तौबा करो अपने गुनाहों की। बात तो कड़वी जरूर है, लेकिन हक बोलता हूं, भरा बुरी लगे कोई बात नहीं। और शाहरों का भी फर्ज बनता, जो बच्ची अपने मायका छोड़ के आती है तुम्हारी खिदमत करने के लिए, उसको घर की नौकरानी मत समझो, वो तुम्हारी शरीक हयात है। शरीक हयात का मतलब जानो, शरीक हयात किसको कहते हैं। उसका अगरचे कभी उसने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव भी करी तो एक प्यार से समझाओ, मोहब्बत से रखो। तुम मर्द है ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम है ही मर्द, लेकिन औरत के साथ मर्दान की मत दिखाओ। अपने शावर होने के हकूक अदा करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, तो घर का माहौल भी अच्छा होगा, घर में खैर बरकत आएगी। नमाजों के लिए हिदायत दो, नमाजों के लिए नसीहत करो, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखो। जवान बच्चियों को रात में टेलीफोन मत दो, और बच्चों के पास से भी रात में टेलीफोन ले लो। टेलीफोन लेके करते क्या है ये लोग। बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने बड़ों का कहना मानो। या अल्लाह सलाम अलैकुम।